नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल में सभा कर चुनावी शंखनाद करेंगे। इसके लिए जंगल महल इलाके में जेएमएम के बंगाल फतह की रणनीति बनाई गई है। दरअसल हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल चुनाव में दम दिखाने की तैयारी में हैं। दीदी के गढ़ में हेमंत सोरेन चुनावी शंखनाद करेंगे। हालांकि इसे लेकर बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है बंगाल चुनावों को लेकर, इस बीच दम ठोक दिया है, ताल ठोक दी है। यहां पर जेएमएम ने साफ तौर पर कहा है कि हेमंत सोरेन चुनाव अभियान का आगाज करेंगे और पश्चिम बंगाल के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपना दम दिखाएगा। तो दीदी के गढ़ में हेमंत सोरेन चुनावी शंखनाद करेंगे। बंगाल फतह का आगाज होगा। निश्चित तौर पर इस बार राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग होगा। बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग के वहां कोई सरकार नहीं बन पाएगी। जो जनाधार है, जो हेमंत जी की लोकप्रियता है, विगत 1 सालों में जो उनका गुड गवर्नेंस रहा, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। और हम वहां के संघर्षशील व्यक्तियों के साथ बृहद झारखंड को लेकर हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। झारखंड तो हमने पा लिया, लेकिन बृहद झारखंड का जो एक परिकल्पना था वो साकार होना बाकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके लिए आंदोलनरत है और ये चुनाव ये बताएगा कि बृहद झारखंड हम कितने दिनों में और कैसे हासिल करेंगे। झारखंड क्या तय करेंगे, ये तो लड़ाई लड़ रहे थे। आज भी बोलते हैं कि भाई गुरुजी ने ये दिलाया, झारखंड दिलाया। अरे भैया, जनता को कितना मूर्ख बनाओगे। उस समय तो ये लोग बृहद झारखंड चाह रहा था। बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में सब मिला करके चाह रहे थे। ये तो हुआ नहीं। वो तो वाजपेयी जी नहीं रहते तो आज झारखंड नहीं बनता। ये सीधा सा बात है। लेकिन अब मान लीजिए आज के ज़माने में भाई देखिए, अपना गाल अपने लोग बजाते हैं, तो इसमें कोई क्या रोक सकता है। तो लोकतंत्र है। तो जा रहे हैं वहाँ, कुछ कारनामा करें। जी मीडिया संवाददाता कुमार चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं कुमार चंदन से। चंदन, जिस तरीके से दोनों दलों के बीच बयानबाजी हो रही है, तो ऐसे भी जेएमएम और बीजेपी के बीच बयानों के तीर चलते ही रहते हैं। ऐसे में एक नया मुद्दा मिल गया है, पश्चिम बंगाल का चुनाव। देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल चुनाव पे जेएमएम का खास फोकस है। हेमंत सोरेन फिलहाल झारखंड में मुख्यमंत्री हैं और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में जेएमएम की ये कोशिश है कि झारखंड से सटे जो बंगाल का पूरा इलाका है, जिसे झारग्राम का बेल्ट कहते हैं, जंगल महल का भी इलाका कहा जाता है, ऐसे 20 से 25 सीट हैं जिसपे जेएमएम का फोकस है और वो वहां पे केंद्रित होकर चुनाव लड़ना चाहती है। और कल हेमंत सोरेन जी वहां पे बड़ी सभा करेंगे। लेकिन बीजेपी की रणनीति जिस तरह से बंगाल चुनाव को लेकर है और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता जिस तरह से फोकस कर रहे हैं, ऐसे में जैसे ही बीजेपी के लोगों को, झारखंड बीजेपी के लोगों को लगा कि हेमंत सोरेन जी जा रहे हैं, तो न सिर्फ वो चुटकी ले रहे हैं बल्कि हमलावर भी हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी बता रही है कि जेएमएम बिहार चुनाव में भी वहां चुनावी रणनीति साधने की कोशिश की। नतीजा क्या रहा? तो कुल मिलाकर बंगाल के बहाने झारखंड में भी बीजेपी और जेएमएम के आमने सामने वाली सियासत दिखेगी। और जिस तरह से जेएमएम फिलहाल बंगाल यानी बृहद झारखंड की बात को लेकर बंगाल चुनाव में कूदने की तैयारी में है और चुनावी शंखनाद जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां करेंगे, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वहां की सभा के बाद बीजेपी, झारखंड बीजेपी खास करके किस तरह से पूरे मामले को लेती है। फिलहाल तो बीजेपी हमलावर है और झारखंड बीजेपी की नजर भी जेएमएम के बंगाल वाली रणनीति पर है। बिल्कुल चंदन, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से दोनों दलों के बीच बात हो रही थी, अभी सीपी सिंह बोल रहे थे कि झारखंड बनाने की बात भले करता है झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, लेकिन अगर अटल जी नहीं होते तो झारखंड नहीं बनता। यानी कि एक तीर से बीजेपी कहीं ना कहीं यहां पर 2 शिकार कर रही है। चंदन,
बिल्कुल, बीजेपी बार बार इस बात का उल्लेख करती रहती है कि झारखंड अगर देन है तो बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। हालांकि अभी जब हम जेएमएम के प्रवक्ता से बंगाल चुनाव को लेकर बात कर रहे थे तो उनका यह भी कहना था कि जेएमएम बृहत झारखंड की बात करती रही है और बृहत झारखंड में झारखंड के बॉर्डर वाले जो इलाके हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, वो भी फोकस में है और बंगाल चुनाव जो है बृहत झारखंड की रूपरेखा को तय करेगा। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से जेएमएम जिस तरह से बृहत झारखंड की बात कर रहा है और बीजेपी ने सामने जिस तरह से रख दिया कि जेएमएम भले ही झारखंड की बात करे लेकिन झारखंड जेएमएम ले नहीं पाई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही झारखंड का गठन हुआ, तो झारखंड के बहाने भी आमना सामना वाली सियासत एक तरह से है। बीजेपी जेएमएम पे हमलावर है, जेएमएम बीजेपी पे हमलावर और आक्रामक होती है। तो कुल मिलाकर ये बंगाल के बहाने भी एक बार फिर से जेएमएम और बीजेपी के बीच सियासी वार होंगे, बयानों के बाद दिखेंगे, राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगी। बिल्कुल चंदन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। हेमंत